वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सभी के लिए जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज लेकर आए हैं जो मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, जिसमें बुंदेलखंड के लोक नृत्य पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक बनी रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अपनी ट्रिक क्या रहेगी बुंदेलखंड के लोक नृत्य के लिए? सर कब बजी ढिमराई। अगर आपने ये याद रखा कि सर कब बजी ढिमराई, बुंदेलखंड में अगर आपने एक ट्रिक याद रखी कि सर कब बजी ढिमराई, तो जो बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं ये आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे। आपको क्या याद रखना है? जैसे ही बुंदेलखंड के लोक नृत्य का नाम आए तो आपको याद रखनी है कि सर कब बजी ढिमराई। आप पूछ रहे हो कि सर कब बजी ढिमराई बुंदेलखंड में, ठीक है, सर कब बजी ढिमराई। चलिए अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सर, तो सा से क्या आ जाएगा आपका? सा से आ जाएगा आपका सहरा। सा से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? सहरा। तो सहरा जो लोक नृत्य है, पहली बात तो सहरा क्या है? तो सहरा लोक नृत्य है। और ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद में रा, तो रा क्या है दोस्तों? रा से आ जाएगा आपका राई। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, राजकीय लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य तो है ही, लेकिन ये से मध्य प्रदेश सरकार ने लोक नृत्य राजकीय लोक नृत्य भी घोषित किया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि जो राज लोक नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है? बुंदेलखंडांचल में किया जाता है। इसके बाद में कब, तो कब का अपन ले लेंगे बेटा यहाँ पर का, क्या ले लेंगे? का। तो का से किया जाएगा आपका कानड़ा। का से किया जाएगा आपका कानड़ा। ठीक है, इसके बाद में बा, तो बा से क्या आ जाएगा आपका? बधाई। बा से क्या आ जाएगा आपका? बधाई। ये सब कहाँ पर किए जाते हैं? ये सब किए जाते हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। ठीक है, बा से क्या आ जाएगा आपका? बधाई। एक बार यहाँ पे साइलेंट रहेगा। ठीक है, एक बार यहाँ पर क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। इसके बाद में जी, तो जी, जी से क्या आ जाएगा आपका? जी या जा लिख देना। तो जा से क्या आ जाएगा आपका? जवारा। क्या आ जाएगा दोस्तों? जवारा। ठीक है, और लास्ट रहा आपका ढिमराई। तो ढिमराई का ढिमराई पूरा लिख देना है, क्योंकि ढिमराई ढीमर जाति द्वारा किया जाने वाला बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ढिमराई से क्या आ जाएगा आपका? पूरा ढिमराई। तो आपको बुंदेलखंड के लोक नृत्य में कौन सी ट्रिक याद रखनी है? सर कब बजी ढिमराई। सा से सहरा, रा से राई, का से कानड़ा, बा से बधाई। एक बार यहाँ पर साइलेंट रहेगा। जा से जवारा और ढिमराई से ढिमराई। अब अपन इनको एक एक करके विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं शेरा से। तो दोस्तों जो शेरा 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 नृत्य है ना, जो शेरा, यहाँ पर एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक जानते हैं। शेरा, ठीक है, तो जो शेरा लोक नृत्य है दोस्तों, यह बुंदेलखंड में किया जाता है। और ये कब किया जाता है, कौन से अवसर पर? तो यह श्रावण मास में। कब किया जाता है दोस्तों? श्रावण मास में किया जाता है सहरा। ठीक है, और रबी और खरीफ की फसलों की बुआई के टाइम पर भी किया जाता है, और तीज के अवसर पर भी किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जो श्रावण मास में किया जाने वाला लोक नृत्य वह कौन सा है? वह सहरा है। ठीक है दोस्तों, जो सहरा है यह पुरुष प्रधान नृत्य है। सहरा कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। ये आप याद रखोगे, पुरुष प्रधान नृत्य है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि सहरा कैसा नृत्य है, तो पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें क्या करते हैं कि पुरुष हाथ में डंडा लेकर के और घेरा बना करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का से संबंधित नृत्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नृत्य करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो सहरा है वह कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, अगर बेटा इसमें बात की जाए कि इसके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं, तो इसमें ढोलक, ढोलक, ढोलक टिमकी, ढोलक टिमकी, ढोलक टिमकी और मंजीरा बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? मंजीरा। तो मंजीरा को अंडरलाइन कर दो, क्योंकि ढोलक और टिमकी तो कॉमन है, लेकिन इसमें मंजीरा भी बजाया जाता है। तो सहरा आपको याद रहेगा कि श्रावण मास में तीज के अवसर पर और रबी और खरीफ की फसलों की बुआई के टाइम पर किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें मुख्य वाद्य यंत्र ढोलक, टिमकी और मंजीरा है। इसमें पुरुष हाथ में डंडा लेकर के घेरा बना के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नृत्य करते हैं। ये था आपका सहरा। ठीक है, सहरा के बाद में आपका दूसरा कौन सा आता है? राई। ठीक है, सहरा के बाद में कौन सा दोस्तों? राई। तो राई तो आप सभी को पता है कि बुंदेलखंड में कोई भी हर्षोल्लास से संबंधित
कुछ भी कार्यक्रम हुआ तो राई तो पहले नंबर पर होगी। ठीक है, तो बुंदेलखंड का यह है लोक नृत्य है। और साथ ही आपको याद रखना है कि यह मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य भी है। ये आपको याद रखना, मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य भी है क्या, राई। जो राई में नर्तकी की होती है उसका केंद्र होती है कौन, राई में जो नर्तकी होती है वह केंद्र होती है। ठीक है, और दोस्तों बुंदेलखंड में इस नर्तकी को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड में इस नर्तकी को बेड़नी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखोगे, जो राई में नृत्य का केंद्र होती है नर्तकी, उसको बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं, बेड़नी बोलते हैं। ठीक है, बेड़नी बोलते हैं दोस्तों। और इसमें जो राई होती है, राई में मृदंग होता है, मृदंग ही ऐसे नृत्य को गति प्रदान करता है, ये आप याद रखोगे। और जो राई की विराम स्थिति होती है, जब राई अंतिम बेला में होती है, जब समापन होने लगता है, ठीक है, जब समापन होने लगता है तो वहां पर एक छोटा सा एक एरिया आता है जिसे स्वांग कहते हैं। ठीक है, तो स्वांग के माध्यम से राई को समाप्त किया जाता है सवेरे टाइम पर। तो जो राई की विराम बेला होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे स्वांग बोलते हैं, ये आप याद रखोगे। ठीक है, और जो राई नृत्य है, राई नृत्य को दामोदर नृत्य भी कहते हैं, राई दामोदर नृत्य भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे आप। राई को राई दामोदर नृत्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दामोदर नृत्य, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण और राधा से जोड़ा जाता है, ये आप याद रखोगे। जो राई है, राई को राई दामोदर नृत्य भी कहते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण और माता राधा से जोड़ा जाता है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं राई। राई के बाद में आपका आएगा क्या, कानड़ा। राई के बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, कानड़ा। ठीक है, कानड़ा। जो कानड़ा नृत्य है यह धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। जन्म और विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, इसमें भगवान राम कृष्ण और शिव की लीलाओं से संबंधित गायन भी किया जाता है। और इसका मुख्य वाद्य यंत्र होता है सारंगी, लोटा और ढोलक इसमें बजाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन 2017 MPSI में पूछा गया था कि कानड़ा नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, तो धोबी समाज के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। किसके द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, धोबी समाज के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यह किस अंचल में किया जाता है, तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। पहला क्वेश्चन कानड़ा है लोक नृत्य। दूसरा क्वेश्चन कानड़ा किस अंचल में किया जाने वाला लोक नृत्य है, तो बुंदेलखंड में। तीसरा क्वेश्चन कानड़ा किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो धोबी समाज के द्वारा किया जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण, राम और शिव की लीलाओं से संबंधित गायन भी किया जाता है। ठीक है, और मुख्य अवसर बात की जाए तो विवाह और जन्म आदि के अवसर पर यह किया जाता है। इसके बाद में कानड़ा के बाद में क्या आ जाएगा आपका, बधाई। कानड़ा के बाद में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, बधाई। तो बधाई विवाह और जन्म आदि के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और इसमें मुख्य वाद्य यंत्र होता है ढपला हो गया, टिमकी, सारंगी आदि इसमें बजाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बधाई किस अंचल में किया जाता है, बुंदेलखंड में किया जाता है। और यह क्या है, प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, बधाई के बाद में आपका आ जाएगा ढिमराई। तो ढिमराई दोस्तों ढीमर जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। पहली बात तो याद रखना है आपको कि जो ढिमराई है, ढिमराई क्या है, लोक नृत्य है। और कहां पर किया जाता है, तो बुंदेलखंड में किया जाता है। ठीक है, और यह किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, यह ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है, तो नवरात्रि और विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, नवरात्रि और विवाह आदि के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें मुख्य वाद्य यंत्र कहें तो वही रहेंगे ढोलक, टिमकी और मृदंग। इसमें वाद्य यंत्र नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है कि यह ढीमर जनजाति के द्वारा किया जाता है, नवरात्रि और विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, तो सबसे इंपोर्टेंट है लोक नृत्य है। और कहां पर होता है, बुंदेलखंड में होता है। आई होप दोस्तों कि आप सभी को ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।